नमस्ते बच्चे, कैसे हो? मज़े में। आज हम कक्षा 7 और विषय हिंदी में 7वां इकाई ढूंढते रह जाओगे उसके पहेलिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। तो इनमें 3 वाक्य दिए। सेजल ने काम कर दिया, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो यहाँ तीनों वाक्य में कर शब्द दिया है, लेकिन उन सभी में कर का, तीनों वाक्य में कर शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य देखिए, सेजल ने काम कर दिया, यानी कि हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि वह काम मैंने पूरा कर दिया। तो काम कर दिया, ऐसे वाक्य के ऐसे इस प्रकार के यहाँ कर का अर्थ दिया है कि काम जो हम करते हैं वो पूरा हो जाए तो हम कहते हैं कि मैंने काम कर दिया, यानी कि काम हो गया। दूसरा है कर भुगतान करना। कर यानी कि हम कर भरते हैं, यानी कि वेरो, जो हाउस टैक्स होता है, यानी इनकम टैक्स के कर होता है। इस प्रकार का जो कर हम भुगतान करते हैं उसे कर कहते हैं। और तीसरे वाक्य में कर यानी कि हाथ, विजय ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार ये तीनों वाक्य में कर शब्द का अर्थ भिन्न है। और दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का है, कर शब्द जो तीनों वाक्य में उसका अर्थ जुदा अलग था, तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को भी आपको एक शब्द का 3-3 वाक्य बनाना है। पहला है बस। तो मैं इसका उदाहरण तौर पर मैं आपको समझाता हूँ और दूसरे आपको अपने विचार सोच करके आपको स्वयं लिखना है। पहला है बस। तो बस में हम मुसाफरी करते हैं। बस यानी कि यातायात के साधन, बस में हम मुसाफरी करते हैं। तो बस है ये यातायात के एक साधन के रूप में यहाँ दिया है। बस अब उन्हें मत मारो। बस यानी कि ठहरो, रुको, इस प्रकार का यह अर्थ है। बस अब उन्हें मत मारो, यानी कि तुम अब रुक जाओ, उन्हें मत मारो। तीसरा है, किसी के दिमाग में बस जाना ही सबसे बड़ी बात है, यानी कि बस जाने यानी कि जगह करना, किसी के दिल में जगह करने की बात, यानी कि उसका मन जीतने की बात की है कि किसी के दिल में बस जाना सबसे बड़ी बात है। इसी प्रकार सोना, तो मैं सोना जो आभूषण भी होता है सोने का आभूषण, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब एक धातु है, उसमें भी सोना आता है। और हम जब आराम से नींद में सोते हैं तो वह भी अब मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो उसी प्रकार भी उसका अर्थ होता है। सोना लड़की का नाम भी होता है। इस प्रकार आम, उत्तर, पूरी, उसके बारे में आपको 3-3 वाक्य लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आपको यह पहली पूर्ण करनी है। भारत शब्द के नाम पर से आपको ये खाली जगह दी गई है, उनमें आपको पूर्ति करके भारत के बारे में पहली पूर्ण करनी है। खाली जगह देखो, खाली जगह अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है खाली जगह न्यारा, अंत कटे तो खाली जगह हो जाऊँ, खाली जगह तो बात हो जाऊँ। तो 3 भारत के अक्षर कितने हैं? तो के 3। तो 3 अक्षर का प्यारा नाम प्यारा, दुनिया में है
सबसे, सबसे न्यारा। अंत कटे तो यानी कि त निकल जाए, भारत में से अंत यानी कि त निकाल दिया जाए तो भार कहलाऊ। भार यानी कि वजन। हम दुकान पर जाके कहते हैं कि 1 किलो खांड शक्कर दे दो, 1 किलो धनिया दे दो, 1 किलो मग दे दो, इसी प्रकार वजन। और खाली जगह तो भात हो जाऊ। भात यानी कि मध्य का, मध्य का यानी कि र कट जाए तो भात यानी कि एक धान्य पदार्थ का नाम है। चावल, चावल को हम भात कहते हैं। तो वह खाने की चीज़ यानी कि खाने का धान्य हो जाता है। दूसरा है सूरज के बारे में आपको पहले सुलझानी है। खाली जगह अक्षर, खाली जगह नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो खाली जगह कहलाऊ, अंत कटे तो खाली जगह बन जाऊ। तो 3 सूरज का अक्षर कितना है तो कि 3 अक्षर का नाम मेरा। सूरज का काम क्या है तो कि उजाला देना, तो उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो सु निकाल दी जाए तो रज, रज यानी कि धूल, रज कहलाऊ। अंत कटे तो ज कट जाए तो उन सूरज में से ज निकाल दिया जाए तो सूर यानी कि सूर, सूरवीर भी सूर यानी यहाँ पर संगीत का एक, संगीत में सुर होता है। इस प्रकार संगीत का सुर की बात, संगीत के सुर की बात की गई है। और प्रश्न नंबर 4 है कमल। तो आपको कमल के बारे में एक कहानी बोली, पहेलियाँ आपको खुद बनानी है। उनमें आपको वाक्य की भी रचना करनी होगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको कमल की पहेलियाँ सुनाता हूँ। 3 अक्षर का नाम मेरा। कितने अक्षर आते हैं कमल में तो खाली जगह अक्षर का नाम मेरा, सबका मन बहलाऊ, पहला कटे तो खाली जगह कहलाऊ, मध्य कटे तो खाली जगह बन जाऊ। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, सबका मन बहलाऊ, पहला कटे तो पहला यानी कि क निकल जाए तो मल, मल कहलाऊ। मल यानी कि जो कुश्ती करते हैं उसे हम मल कहते हैं। मध्य कटे तो यानी कि म निकल जाए तो कल कहलाऊ। कल यानी कि जो हमारा आज का दिन बीत जाता है तो हम उसे कल कहते हैं। दूसरा है समय, समय के बारे की पहेलियाँ। तो कितना अक्षर है उनमें 3, तो लिखिए खाली जगह अक्षर का नाम मेरा। तो उनमें 3 अक्षर का नाम मेरा, सब है, सबको है मेरा बहुमूल्य, पहला कटे तो उनमें कहलाऊ, अंत कटे तो खाली जगह कहलाऊ। पहला कटे तो यानी कि पहला स निकाल दिया जाए तो मैं शब्द कहलाऊ। और अंत कटे तो यह कटे तो सम यानी कि सभी लोग एक जैसे हो तो उसे सम यानी कि समान कहलाता है। तो उसी प्रकार ये कमल और समय की पहेलियाँ होगी। उसके बाद स्वाध्याय दिया है। तो स्वाध्याय में काजल की कहानी और पहेलियाँ यहाँ पर लिखी है। तो उनमें भी देखो, काजल खाली जगह अक्षर से बुलाते मुझे, 3 अक्षर से बुलाते मुझे, खाली जगह में है बचाते मुझे। तो काजल को कहाँ बचाते हैं तो कि आँखों में, तो आँखों में बचाते मुझे। अंत कटे तो यानी कि ल निकल जाए तो
काज, काज कहलाऊ, काम काज, जैसे हमने काम काज कर लिया तो उसी प्रकार उसका जो हम काम करते हैं उसके बारे में यहाँ शब्द काज है। और खाली जगह कटे तो काल बन जाऊँ, तो काल शब्द उनमें कौन सा शब्द निकाल दिया गया, कट गया है, तो कि मध्य का, तो मध्य कटे तो काल बन जाऊँ। तो इसी प्रकार यह काजल का पहली होगी। दूसरा प्रश्न है पहेलियाँ बनाइए। दीपक और पहेली के बारे में आपको खुद को बनानी है। तो मैं एक उदाहरण तौर पर दीपक की पहेलियाँ बनाकर आपको कहता हूँ। देखो, दीपक में अक्षर कितने हैं? 3। तो 3 अक्षर का नाम मेरा। दीपक का काम क्या है? उजाला देना, सूरज की तरह। तो उजाला देना मेरा काम। फिर से 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। उनमें से पहला कटे तो कहलाऊ, खाली जगह कहलाऊ। तो पहला कट जाए तो दी कट जाए तो क्या होगा? तो पक। पहला कटे तो पक कहलाऊ। अंत कटे यानी कि क निकल जाए तो क्या कहलाता है? तो दीप। अंत कटे तो दीप कहलाऊ। और इसी प्रकार पहली आपको लिखकर लानी है और फिर उसके बाद मैं आपको ये पहेलियाँ सुलझाऊंगा। उसके बाद का तीसरा प्रश्न है बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है वाक्य लड़की खेल रही है, तो बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियाँ। तो लड़कियाँ खेल रही है, यहाँ पर उदाहरण दिया है। लड़का पानी पीता है, तो लड़का का क्या बहुवचन होगा? लड़के। लड़के पानी पी रहे हैं। लड़के पानी पी रहे हैं। किताब सुंदर है, तो किताब का बहुवचन होगा किताबें। किताबें सुंदर है। चौथा है वह जाता है, तो वह का बहुवचन होगा वे। वे जाते हैं। वह का वे जाते हैं। फूल खिला है, तो फूल खिले हैं। तो उसी प्रकार बहुवचन में परिवर्तित होगा। तो उसके बाद यहाँ 7वां इकाई पूरा होता है और हम अगले लेक्चर में जो 8वां इकाई है दोहा अष्टक, जो कबीर, तुलसीदास और रहीम ने दोहा का सर्जन किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।